प्रश्न है, क्या शनि से मंगल दोष की समाप्ति होती है? मंगल दोष का निवारण होता है? मंगल दोष कुंडली के 5 भावों में मंगल विराजमान होता है तो मंगल दोष है, ये आप सभी जानते हैं। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, ये जो 5 भाव है, इन 5 में से किसी भी एक भाव में मंगल विराजमान हो तो ये मंगली दोष माना जाता है। अब यहाँ पर चाहे मंगल किसी अन्य ग्रह के साथ हो या फिर अकेला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि इन भावों में मंगल क्रूर या पापी ग्रह के साथ बैठेगा, जैसे राहु, केतु, सूर्य या शनि, इन ग्रहों के साथ बैठेगा। तो जितने ज़्यादा क्रूर या पापी ग्रह के साथ मंगल बैठेगा, विशेष रूप से सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन 3 भावों में उतना ही नकारात्मक प्रभाव या उतना ही प्रबलतम मंगली दोष प्रभाव देगा व्यक्ति के जीवन के अंदर। यदि देखा जाए कि मंगल से शनि दोष समाप्त होता है, तो पहले दोनों के तत्वों को समझेंगे। मंगल क्या है कि मंगल के अंदर जल और अग्नि दोनों है, क्योंकि मंगल की जो 2 राशि है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, तो मेष राशि अग्नि तत्व की प्रधान राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। तो एक जल तत्व का राशि है, एक अग्नि तत्व का राशि, इसलिए मंगल में अग्नि के साथ साथ जल दोनों है। शनि जो है वो वायु तत्व प्रधान ग्रह है और मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। अब देखा जाए तो निवारण होता है, तो 100% निवारण होता है, किंतु उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे अगर सामने वाले की कुंडली में मंगल इन भाव में से किसी भी एक भाव में हो, विशेष रूप से सप्तम, अष्टम, द्वादश और लग्न, ये 4 भाव में, चतुर्थ में हो तो मंगल की केवल चतुर्थ दृष्टि जाएगी, लेकिन इसके अलावा अन्य 4 भाव में मंगल अगर अकेला है, स्वग्रही है, उच्च का है या मूल त्रिकोण राशि का है, या फिर वैसा भी नहीं है तो शत्रु राशि का भी हो किंतु किसी भी क्रूर या पापी ग्रह के साथ नहीं है, और सामने वाले की कुंडली में ठीक उसी तरह शनि नीच का नहीं होना चाहिए, अन्य राहु के साथ नहीं होना चाहिए, मंगल के साथ नहीं होना चाहिए, सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए, और शनि केवल अकेला होना चाहिए, किसी भी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि अथवा युति में नहीं होना चाहिए। शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे बृहस्पति की दृष्टि में हो तो अच्छा है, सेम मंगल में कि किसी की कुंडली में मंगल बृहस्पति की दृष्टि में हो तो अच्छा है, अन्यथा स्वग्रही हो या केवल अकेला विराजमान हो। दूसरी स्थिति में सामने की कुंडली में शनि की स्थिति अकेली होनी चाहिए या फिर कम से कम गुरु की दृष्टि होना चाहिए, किसी अन्य क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में मंगल दोष का निवारण 100% होता है, और मंगल दोष का कोई भी जो नकारात्मक प्रभाव है, बुरा इफेक्ट है, वो दाम्पत्य जीवन पर नहीं पड़ता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन को समझने के लिए आपको ग्रहों की महादशा अंतर्दशा को भी समझना होगा, दोनों की कुंडली में किस ग्रह की दशा है, किस ग्रह की अंतर्दशा है। लेकिन मंगल दोष का ये निवारण 100% हो जाता है। किंतु यदि आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाले किसी व्यक्ति की कुंडली के लिए सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल राहु के साथ है, केतु के साथ है या सूर्य के साथ है, और सामने वाले किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अकेला हो या शनि भी राहु, मंगल या फिर केतु के साथ विराजमान हो, सूर्य के साथ हो, तो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो इस भ्रम में आप कभी मत रहिएगा, क्योंकि इस स्थिति में मंगल दोष कैंसिल तो पहली बात तो होगा ही नहीं, दूसरी बात वो 2 विवाह अवश्य करवा देगा, डाइवोर्स का 100% योग बना देगा, क्योंकि उस स्थिति में शनि भी वहां पर पीड़ित हो गया और यहाँ पर मंगल भी पीड़ित हो गया। तो मंगल पीड़ित या शनि जब पीड़ित होगा दोनों की कुंडली के लिए, तो फिर डाइवोर्स का योग बन जाएगा, फिर आप मंगल का मिलान नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी दाम्पत्य जीवन अच्छी चल रही है और अष्टम भाव पीड़ित है, तो फिर कहीं ना कहीं ससुराल के कोई ना कोई व्यक्ति इस तरह से मैरिज लाइफ में बिगाड़ने का काम करता है कि दोनों के बीच तो ठीक है, पति पत्नी के बीच सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी तीसरे की वजह से कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद होता है, जिसकी वजह से फिर दाम्पत्य जीवन में तकरार या फिर लड़ाई झगड़े टूटने की नौबत आनी शुरू हो जाती है। द्वादश इस वजह से, क्योंकि द्वादश लॉस का है, हानि का है, खर्चे का है। अगर द्वादश में मंगल किसी क्रूर या पापी ग्रह के साथ पीड़ित रहेगा तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन और अस्पताल भेजने का पूरा योग अवश्य बनेगा। वहीं पर अगर आप कर्ज दिए हैं या फिर सहायता के रूप में पैसे ही दिए हैं आप अपने ससुराल में, तो वो भी पैसे आपको न के बराबर मिलेंगे और आप भूल जाइए कि वो पैसे आपको दोबारा मिलने वाले हैं।